क्लास 10वीं से देखेंगे समांतर श्रेणी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो लेसन है निम्नलिखित में से कहा है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवांतर लिखिए। मतलब ये कहा है प्रश्न कि जो यहाँ पे हम प्रश्न लिखे हैं पहला, इसमें प्रथम पद दिखाने के लिए कहा है और सारवांतर ज्ञात करने के लिए कहा है। तो जब यह प्रश्न दिया है तो इस प्रश्न में हमें प्रथम पद को दिखाना है और सारवांतर दिखाना है। तो यहाँ हल करते समय लिख लेंगे दी हुई समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी हमारा क्या दिया है, 3 दिया है और कामा करके 1 दिया है और कामा करके -1 और कामा करके -3 और 2 डॉट करके। तो इसमें अगर हम प्रथम पद को लिखेंगे तो यह हमारा पहला पद है, यह हमारा दूसरा पद है, यह -1 है जो ये हमारा तीसरा पद, ये -3 है ये हमारा चौथा पद है। तो इसमें प्रथम पद लिखेंगे। तो प्रथम पद का मतलब होता है ए। प्रथम पद को ए से लिखते हैं और प्रथम पद ए जो हमारा दिया है वो 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब इसमें सारवांतर लिखने के लिए कहा है तो यहाँ लिखेंगे सारवांतर ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सारवांतर हमारा हो जाएगा डी। सारवांतर को किससे लिखते हैं, डी से। तो डी बराबर होता है T2 - T1। अब T2 - T1 क्या है, यह समांतर श्रेणी का दूसरा पद है और यह माइनस करके दिया है समांतर श्रेणी का पहला पद। तो दूसरा में से पहला पद को यहाँ पे घटा लेंगे। तो दूसरा पद हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे और समांतर श्रेणी का पहला पद 3 है तो यहाँ -3 लिख लेंगे। अब जब 1 और 3 को घटाएंगे तो यहाँ -2 लिख लेंगे क्योंकि यह बड़ा है और यह छोटा है। और लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, यह 1 में से यह 3 घटा देंगे -2 आ जाएगा, ये बड़ा है। यहाँ लिख देंगे लास्ट में प्रथम पद हमारा कितना है, 3 और सारवांतर क्या है, सारवांतर हमारा -2 है। बस यही लास्ट में आंसर के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा है, पहले लिखेंगे दी हुई समांतर श्रेणी में। दी हुई समांतर श्रेणी में क्या लिखेंगे, -5 दिया है, कामा करके -1, कामा करके 3 और कामा करके 7। तो इसमें प्रथम पद ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद को किससे लिखते हैं, ए से। ए बराबर -5 लिख देंगे और सारवांतर दिखाने के लिए कहा है। तो इसमें सारवांतर क्या होता है कि दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। सारवांतर का मतलब होता है कि यह समांतर श्रेणी में जो दिया हुआ पद है तो दूसरे में से पहले पद को ज्ञात करते हैं तो वह सारवांतर ज्ञात होता है। क्या लिखेंगे, सारवांतर डी बराबर T2 - T1। तो सारवांतर T2 - T1 क्या होता है, डी बराबर लिखेंगे, T2 का मतलब होता है किसमें के दूसरा पद। तो दूसरा पद यहाँ पे माइनस में लिख लेंगे, T2 की जगह पे -1, ये फार्मूला का माइनस है लिख लेंगे। और यहाँ देखिए -5 है और इस यहाँ T1 की जगह पे -5 भरेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा 5। तो डी बराबर यहाँ हो जाएगा 4, यानी कि 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 प्लस माइनस में घटाएंगे, यह 5 ज़्यादा है तो यहाँ प्लस का सिंबल दर्शाते नहीं है, यही 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रथम पद कितना दिया है, -5। यहाँ देखिए -5 और सारवांतर क्या दिया है, सारवांतर हमारा
सार्वंतर 4 दे दिया है। ये हमारा इस दूसरे प्रश्न का मान है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, यहाँ इसको हल करेंगे तो पहले लिखेंगे दी हुई समांतर श्रेणी। लेकिन तो समांतर श्रेणी में ये प्रश्न लिख लेंगे पहले 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 अप टू डॉट करके लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम पद को दिखाएंगे तो प्रथम पद यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं तो ए बराबर हमारा 1/3, यहाँ 1/3 हो जाएगा। और सार्वंतर इसके बाद दिखाना है तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर मतलब होता है डी, तो डी बराबर होता है T2 - T1। तो दूसरा T2 का मतलब होता है समांतर श्रेणी का दूसरा पद। तो 5/3 दिया है तो यहाँ 5/3 लिखेंगे और यहाँ बीच में माइनस, यहाँ माइनस लिख लेंगे। और पहला पद समांतर श्रेणी का 1/3 दिया है तो यहाँ 1/3 लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हर समान है तो अंशों को घटा लेंगे। यहाँ 5 और बीच में माइनस, यहाँ माइनस लिख कर 1/3 लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 5 में से 1 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 4/3। और लास्ट में लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी में देखेंगे तो प्रथम पद कितना आया था, प्रथम पद हमारा 1/3 था। और सार्वंतर हमारा क्या दिया था, सार्वंतर दिया था 4/3। यहाँ पे अंतर जब हम ज्ञात किए हैं तो 4/3 आ गया है। और तीसरा प्रश्न देखें तो यह हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न को हल करते समय पहले लिखेंगे दी हुई समांतर श्रेणी को। तो दी हुई समांतर श्रेणी को कैसे लिखते हैं, 0.6 दिया है, 1.7 लिखा है, फिर 2.8, फिर 3 और डैश करके लिख लेंगे। अब इसमें अगर हम प्रथम पद ए को दिखाएंगे तो 0.6 हो जाएगा प्रथम पद। और सार्वंतर का मतलब होता है डी। तो डी का मतलब होता है फार्मूला दूसरा पद। T2 का मतलब होता है समांतर श्रेणी का दूसरा पद। और T1 का मतलब होता है समांतर श्रेणी का पहला पद। तो दूसरा का पद को पहले लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद 1.7 है तो यहाँ 1.7 लिखेंगे। और यह घटाकर समझते हैं, समांतर श्रेणी में यदि हम अंतर ज्ञात करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ यह समांतर श्रेणी में। तो यहाँ लिखेंगे -0.6। अब 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 1.7 में से -0.6 करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे, जब यह हमारा डी ज्ञात हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रथम पद। तो प्रथम पद यहाँ पे दिया हुआ है 0.6 तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6। और सार्वंतर यहाँ पे लिख देंगे, सार्वंतर बराबर हो जाएगा हमारा, सार्वंतर कितना आ गया है 1.1। यही 4 प्रश्न कुल दिया था, जिसमें से यह प्रश्न ऊपर क्या कहा था कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो केवल इस प्रश्नों में पहला पद बताना था और इसके बीच का अंतर ज्ञात करना था। तो पहला पद हमारा इसमें ये है, पहले प्रश्न में पहला पद ये है और जब इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो -2 आया था। और इसमें भी यह पहला पद है और इसका अंतर जब हम ज्ञात किए थे तो 4 आया था। और जब इस प्रश्न में अंतर ज्ञात किए थे तो 4/3 और इसका पहला पद 1/3 था। बस आज के लिए इतना ही।